फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद करवाना और बिलखुसूस फैंसी नंबर प्लेट, टिंटेड ग्लास और बिना कागजात और लाइसेंस की खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब से रोकना एक देरीना मसला है। इस हवाले से कराची क्लिफ्टन के इलाके बोर्ड बेसन पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सरप्राइज चेकिंग नाका लगाया गया था, जबकि अवामी सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और एक्साइज टीम भी हमरा थी। आज हम मौजूद है बोर्ड बेसन में। आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की एक कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें जिन या तो नंबर प्लेट जो है गाड़ियों की, बाइकों की फैंसी है या उसमें कोई नंबर जो है वो मिस है या इस तरह से कुछ है, उस पर आज जो है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों को पकड़ रही है और चालान कर रही है और दीगर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो आज दिखाई जाएगी। तो हम चलते हैं इस तरफ, इनसे बात करते हैं। डीएसपी फहमीदा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैम बताइएगा, ये आज इससे पहले ई चलान और अब ये सारी चीज़ें, इसे किस लिए किया जा रहा है? ई चलान से भी चलान हो रहा था, पर क्या आवाम ने ऐसी चीज़ें की कि इस तरह की चीज़ मतलब इस पे आना पड़ा? देखें, जब से ई टिकटिंग सिस्टम हुआ है, फेसलेस टिकटिंग सिस्टम हुआ है, तकरीबन 6 महीने हो गए। कैमरा सिस्टम से चालान भी हो रहे हैं। लोगों को आपने देखा होगा 80% बेल्ट भी लगा रहे हैं, हेलमेट भी पहन रहे हैं, मगर एक नंबर प्लेट है, कुछ ऐसी नंबर प्लेट्स हैं जो ज़ाहिर नहीं हो रही, उनका नंबर ज़ाहिर नहीं हो रहा, यहाँ लाइसेंस नहीं रख रहे, यहाँ टिंटेड शीशे हैं, उनको कैमरा रिमूव नहीं कर सकेगी। उनके लिए ऐसे नाके लगा के हमें आवाम को तंग नहीं करना है, हमें चालान देना है, टिकट देनी है और उनको ब्रीफ करना है कि ये जो है वो कानूनी कार्रवाई के वो है, तो आप अपना कानून की पासदारी करें। जिन लोगों का लाइसेंस नहीं है उनके लिए क्या होगा? क्योंकि लाइसेंस बनना, आवाम का भी ये कहना है कि लाइसेंस आप लर्निंग तो बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो एक प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, आवाम इस वजह से बड़ी परेशान है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, उनकी सहूलत के लिए हमने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की पूरी टीम को बुलाया है। सामने वैन खड़ी हुई है आपके, और जिनका लाइसेंस नहीं है यहीं पे चेक करके हम लर्निंग भी बनवा रहे हैं। और परमानेंट के लिए भी हमने डीएसपी से बात की है, डीएल ब्रांच से, कि इनको आप ड्राइविंग की टेस्ट लेके ईजी करके बना के दें। ड्राइविंग का टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए भी उनको कहा है कि अगर गाड़ी चलाने आ रही है उनको ब्रीफ करें, सहूलत दें और लाइसेंस बनाएं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो सहूलत है ये आवाम के लिए है, क्योंकि हादसात भी होते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्राइम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये उनकी सहूलत के लिए, इस चीज़ को आवाम कितनी समझ पा रही है? देखें, जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो इस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। अब जिनका क्रिमिनल माइंड है वो अपना माइंड चलाएंगे, मगर हम उन लोगों को कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ियाँ जिन पे मोनोग्राम लगा रहे हैं या नंबर प्लेट्स के आगे आपने देखा होगा कवर कर रहे हैं, उनको वो जो क्रिमिनल लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और अपना काम करके जाएंगे, मकसद में पूरे हो जाएंगे। तो आप अगर मोनोग्राम लगा रहे हैं या अपनी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे एडवोकेट लिखा हुआ है, सिंध बार लिखा हुआ है, आप लगाएं, कोई उससे इशू नहीं है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप इस तरह लगाएं कि कम से कम नंबर प्लेट नज़र आनी चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों की जिनकी एज नहीं है, आईडी कार्ड नहीं बने हुए, पर उनको बाइक लाजमी क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए क्या है कि उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं हम? जो बच्चे लाजमी उन्होंने अपने अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है और उनके पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि एज ये है, तो उस हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए, उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि उनको वैन लगा के दें, सुजुकी लगा के दें या उनको खुद छोड़ के आएँ। अब आपने देखा होगा अभी मोटरसाइकिल से हम बंद कर रहे हैं, उनको थाने के हवाले करेंगे, उनके पेपर्स चेक करेंगे, अगर वो ओके हैं, सही हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि उनको तंग करें। अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ, उनका लाइसेंस बनाएंगे, उनके पेपर्स चेक करेंगे, नंबर प्लेट्स लगवाएंगे और गाड़ियों को छोड़ देंगे। तो जो कम उम्र बच्चे हैं वो वैसे भी गाड़ी सही नहीं चला सकते। अंडर 18 आपने देखा होगा कि उनको इतना सेंस भी नहीं होता और गाड़ी चलाने का वो भी नहीं होता। उनके घर वालों को रिक्वेस्ट है कि आप खुद छोड़ के आएँ या उनको वैन या सुजुकी लगा के दें। अच्छा, जिनकी बाइक्स गाड़ियाँ उनके नाम पे नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी, एक्साइज वाले मौजूद हैं हमारे पास है।
हमारे पास एक्साइज वाले मौजूद हैं और एक्साइज वालों की ऑफिस सामने बोर्ड बेसन पे है। उनको अपना नंबर भी दे रहे हैं और उनको गाइड भी कर रहे हैं कि आप अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराएं। इसीलिए हम थाने भेज रहे हैं कि वहाँ पे इनको टाइम मिल जाएगा और वो देखेंगे कि गाड़ियाँ किसके नाम पे, अगर नहीं है तो उनको फिर रजिस्टर करा के देंगे। बिलाशुबा ई चालान सिस्टम लॉन्च होने के बाद से गुज़िश्ता 6 माह में कराची की ट्रैफिक में खातिर ख्वाह बेहतरी देखने में आ रही है। सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट्स पहनने और सिग्नल लाइट्स की पासदारी का रुझान बढ़ा है, जबकि रॉन्ग रूट्स की खिलाफ वर्जी में भी खासी कमी वाक़ई हुई है। लाइसेंस लर्निंग बनाए हुए लाइसेंस लर्निंग बनाया हुआ है। अच्छा, तो नंबर प्लेट का कोई मसला है? पता नहीं मुझे, अभी पता कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या गाड़ी रोकी है, क्या मसला है? रोकिए, देखिए आप इधर आएँ तो ये देखिए, ये गाड़ी जो है ना, इसका नंबर प्लेट जो है ना वो विजुअल क्लियर नहीं आ रहा, तो ये हमें भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये कैमरा को कैसे नज़र आएगा। तो ऐसी गाड़ियों को हम फिर चालान भी देते हैं और फिर उनको बताते कि नंबर प्लेट को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से लगाएं, ताकि रोड पे जाते हुए किसी भी वजह से अगर ट्रेस करना पड़े या इसको सर्च करना पड़े तो ये नज़र आ सके। ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी आप देखें कि गाड़ी रोक नहीं रहे और आगे जाके फहमीदा साहिबा जो है वो भी खड़ी हो गई हैं। गाड़ी रोकने की कोशिश की तो अब इस तरफ आ रही है, वरना गाड़ी निकल रही थी और रुक नहीं रहे थे, पर ये सामने आए हैं तो अब गाड़ी इस तरफ आई है। देखते हैं कि अब ये इस गाड़ी का क्या मसला निकलता है। आगे आ जाएं जी, आगे की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, अमूमन अवाम का ये होता है कि बड़ी गाड़ियों वालों को नहीं रोका जाता, पर ये जो क्रैकडाउन है आप इसमें देखें कि बड़ी गाड़ी वालों को भी रोका जा रहा है और इनसे भी बातचीत हो रही है। अब इस गाड़ी में क्या मसला है, नंबर प्लेट का या क्या है, ये भी हम पूछते हैं। सामने को मैडम बताइएगा, ये गाड़ी रुक नहीं रही थी, आप सामने आ गए, आपने रोका, क्या इसमें नंबर प्लेट का कोई इशू है? में नंबर प्लेट जो है डुप्लीकेट लगा हुआ है और वो जाहिर नहीं हो रहा, और इसको हमने रोका है, वो अपने पेपर्स शो कर रहा है और गाड़ी टेंटेड है, ब्लैक शीशे हैं। हम उसको टिकट देंगे, चालान देंगे, ब्रीफ करेंगे कि अभी ये चीज़ें नहीं चल रही तो आप ना करें। अच्छा, टिंटेड शीशे नहीं चलेंगे? देखो, टेंट ब्लैक शीशे, हमें क्या पता अंदर कोई अपना शहरी बैठा हुआ है, कोई शरीफ बंदा है, कोई बदमाश है, कोई असला है, कोई इसमें मंशात है, आपको नज़र आ रहा है, तो इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये ना करें। ठीक है जी, टिंटेड शीशे जिनके हैं वो बिल्कुल टिंट हटा दें और शीशे जो है नंबर प्लेट का जो है वो भी इनकी जो है इन्होंने कहा है। अब इनका चालान हो रहा है इनका। फैंसी नंबर प्लेट और टेंटेड। अच्छा, फैंसी नंबर प्लेट और टेंटेड। ठीक है जी, टिंटेड है और फैंसी नंबर प्लेट है, इस पर अब इन पे कार्रवाई हो रही है। इस टाइम ये कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। बड़ी गाड़ी वालों का रवैया भी काबिले दीद होता है। टिंटेड शीशे लगाना, अपने नामो नमूद की फैंसी नंबर प्लेट्स आवेजा करना और ट्रैफिक पुलिस के इशारे पर रुकना उनके शाहाना वक़ार के खिलाफ होता है। ऐसा ही कुछ मंजर सरप्राइज चेकिंग के दौरान भी नजर आया। MPA है ये और इनका भी चालान हुआ है। इनका चालान मैडम नंबर प्लेट पे हुआ है? जी हाँ, वो मोनोग्राम लगा हुआ है और ये अपना नंबर प्लेट जो है वो कवर्ड है, तो उसको नंबर प्लेट का दिया है। ठीक है जी, इनकी कवर्ड थी MPA की नंबर प्लेट के ऊपर, इनकी अपनी MPA की प्लेट इन्होंने लगाई हुई थी, जिसकी वजह से नंबर प्लेट शो नहीं हो रही थी और इनका भी चालान हो चुका है। पांच बाइकें हैं जो यहाँ पे अब हैं, क्या इन बाइकों का क्या है, इनके क्या नंबर प्लेट नहीं है इनकी? अच्छा, इनकी नंबर प्लेट जी सिरे से लगी हुई नहीं है? पता नहीं, अभी है, कोई बोल रहा है कि मेरे पास कागज़ नहीं है, कोई बोल रहा है मेरे पास नंबर प्लेट लगी नहीं हुई है। जिसकी नहीं लगी हुई ये हम थाने ले जाएंगे, ये वो जाएंगे नंबर प्लेट बना के ले आएंगे, फिर लगा के फिर इनको रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, रिलीज़ कर देंगे, मतलब थाने ऐसे ही लेके जाएंगे, कोई इस पे कार्रवाई तो नहीं होगी, कोई FIR या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। ये पहले पूरी डिटेल में चेक करेंगे, अगर कोई किसी पे FIR होगी तो फिर उसको पकड़ेंगे, नहीं तो इसका नंबर प्लेट इशू करेंगे, ये जाएंगे नंबर प्लेट बना के आएंगे, फिर इसको रिलीज़ कर देंगे। आपकी बाइक है? मेरी बाइक में लगे हुए नंबर प्लेट लगी हुई, आपका क्या मसला है? कुछ नहीं, मैं रुका हुआ था, मैं खुद लियारी से हूँ। अच्छा, हम कराची वाले रुक भी जाते, चले ये भी एक है। शो देख रहा है बस, ऐसे ही शो देख। अच्छा, ठीक है जी, ये देखें, ये रश इस टाइम लग चुकी है और इस टाइम जो है ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। भाई को रोक लिया, क्या मसला है? गाड़ी है, बगैर नंबर के गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, आप कार्ड दे दो, अब लाइट फॉर शो कराएं आप। अच्छा जी, नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी से उतार रहे हैं इनको बाइक से, ये देखें जी, नंबर प्लेट नहीं है। अब इनकी भी बाइक वहाँ खड़ी कर रहे हैं और ये जाएगी बाइक इनकी थाने में और उसके बाद ये अपने पेपर्स और सारी चीज़ें तमाम जो है वो शो करेंगे और उसके बाद जो है ये बाइक रिलीज़ होगी।
रहा हूँ, ये मेरे पास गाड़ी का पेपर और ये मेरी बायोमेट्रिक हुई भी है। कब ली है आपने कब ली है बाइक? मुझे बाइक लिए हुए महीना हो गया। महीना हो गया। अच्छा, तो नंबर प्लेट कितने दिनों में आनी है? बस आने वाली है आज या कल में। अच्छा, तो आपके पास पेपर तो कोई होगा? इसका पेपर ये गार्ड बना के दिया है फ्लाइट का, और इसकी बायोमेट्रिक मैं आपको इस मोबाइल में दिखा सकता हूँ। मैंने बायोमेट्रिक कराई हुई इसकी। आज या कल में आ जाएगी। ओपन लेटर और एक्साइज से लेटर जब भी इशू होगा जब आपकी नंबर प्लेट आएगी, इसके अलावा इशू नहीं होता। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो बायोमेट्रिक आप दिखा रहे मैं हैं? दिखा रहा हूँ बायोमेट्रिक। अच्छा जी, आपको भी बायोमेट्रिक दिखा रहे चलें दिखा दें ये बायोमेट्रिक। अगर ये इनकी बायोमेट्रिक में आ रहा है, अगर इनकी नंबर प्लेट जो है एक्साइज की तरफ से इशू नहीं हुई तो इनको हम रिलीव कर देंगे। हैं? ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक एजाज अहमद शेख, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज यहाँ पे इस टाइम पे हम देख रहे हैं एक अच्छी चीज़ जो कि अवाम हमेशा जो अवाम का एक गिला होता था, आज हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ छोटी गाड़ियाँ, बाइकें नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी रोकी गई हैं, चालान भी किया गया और सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे बताइएगा इस हवाले से कि अब अवाम को अवेयरनेस के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें लाजमी है और आप फिर सड़क पर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें तकरीबन ये सिस्टम ई चालान का सिस्टम लाए हुए 6 महीने हो गए। इस सिस्टम को जब हमने देखा तो इस सिस्टम को कुछ लोग इसको स्मार्ट प्ले कर रहे थे कि अपनी गाड़ियों का नंबर प्लेट जो है वो या तो एक नंबर डिजिट को के ऊपर टेप लगा देते थे या उसके ऊपर कोई मोनोग्राम लगा दे रहे थे, या कोई बहुत सारी मोटरसाइकिलों का भी आपने देखा होगा नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे थे। और क्योंकि मैनुअल चेकिंग नहीं थी और कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कैमरा अगर नंबर पूरा नहीं है तो कैमरा उसको रीड भी नहीं कर पा रहा था। समहाउ दे वर गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ। और जो लोग लॉ अबाइडिंग थे, अगर कहीं वायलेशन हो रही थी, चालान भी भर रहे थे और नहीं कर रहे थे, ये अवॉइड कर रहे थे। इसलिए फिर हुकूमत ने, आईजी साहब ने, सीसीपीओ डीआई साहब ने, हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ फील्ड पे नाके लगाएंगे जहाँ पे इस तरह की गाड़ियों को निशानदेही करेंगे। जो पैनल एक्शन बनता है वो हम करेंगे। ये एक सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस भी है लोगों को बताने के लिए कि भाई ये लॉ को फॉलो करना हर एक शहरी का फ़र्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, इस तरफ हम आते हैं और यहाँ पे आप देखें कि जिन लोगों की अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है उन्हें भी रोका जा रहा है और देखा जा रहा है कि आया उनके पास लाइसेंस है और बायोमेट्रिक हुआ हुआ है और एक्साइज से उन्होंने जो है इशू करवा रहे हैं अपनी जो नंबर प्लेट है। क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन जब गाड़ी बाहर निकलती है तो वो अक्सर चोरी भी हो जाती है, तो फॉर द सेफ साइड बहुत सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। ये एक अवेयरनेस के लिए कि अगर आप बाहर निकलते हैं और आपकी नंबर प्लेट फैंसी है या उसमें कुछ मिसिंग है या वो शो नहीं हो रही, तो वो आज से आप ठीक कर लें। आपके अगर गाड़ी के शीशे टिंटेड हैं, ब्लैक हैं, तो वो भी आप हटा दें। और इसी के साथ आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस भी आप जल्दी से बनवा लें। ये तमाम तर चीज़ें हैं जी। इस तरफ आते हैं, ये एक और गाड़ी है जिसकी तो मुझे नंबर प्लेट का कोई इशू नज़र आ रहा है। मैं इस तरफ मैडम की तरफ आ जाती हूँ कि नंबर प्लेट जो है, अच्छा इसकी भी नंबर प्लेट क्या? इसकी ये इन्होंने नंबर प्लेट शो की है और गाड़ी में देखें टेंटेड भी है और पीछे नंबर प्लेट नहीं है, ये लगी हुई है। इन्होंने अभी ये शो की है, इसको नंबर प्लेट का ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लगा दे या वाइट वाली बनवा के डुप्लीकेट ही लगा दे, कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन तो हो ना। तो अभी जो है इसको ये भी चालान देंगे, ब्लैक का भी देंगे। और अभी मैंने इसको काफ़ी ब्रीफ भी किया है, तो वो कह रहे हैं मैं घर जाके कर रहा हूँ। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनवाने की मुश्किलात और ड्राइविंग टेस्ट की कबाहत एक मुस्तकिल मसला है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद लाइसेंस बनवाने से गुरेज पा है। हुकूमत की जानिब से परमानेंट लाइसेंस बनवाने की राह में हाइल मुश्किलात को दूर करना एक लाजमी अमर है। जिन लोगों का लाइसेंस नहीं है यहाँ पे, अब मुझे बताएंगे क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहीं पे मौजूद है? थोड़ा सा बताइएगा कि क्या प्रोसेस होगा आवाम के लिए। आवाम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे डीजी साहब यूनुस चांडियो साहब और डीजी साहब पीर मोहम्मद शाह साहब की कोशिशों से हमने वैन लगाई है। ये इसलिए लगाई कि जिस तरह ये चेकिंग हो रही है, इस चेकिंग में बाद लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कम, और लाइसेंस तो तकरीबन लोगों के पास नहीं है। तो अभी तक हमने तकरीबन 8-10 लाइसेंस बना दी लर्निंग के। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनी टाइम उनको हम लर्निंग बना के दे दें यहाँ पे, ताकि उनको ये सहूलत यहीं मुहैया हो जाए। अच्छा, ये एक अच्छा कदम है जी, इंशाल्लाह ताला कोशिश, आवाम भी इस चीज़ से सहूलत उठाएँ। लाजमी नहीं कि हम उसको पकड़ के ला के यहाँ कहीं लर्निंग लाइसेंस बनाएं। आप खुद हमारी ब्रांचों में जाएँ, रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला कोई सख्ती नहीं है। ई टिकटिंग चालान सिस्टम लॉन्च होने के बाद अवामी शऊर, आगाही और ट्रैफिक कवानीन में अमल दरामद में बेहतरी देखने में आ रही है, लेकिन कुछ अनासिर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर दस्तावेजात सफ़र करने पर मुसर हैं।
ट्रैफिक कवानीन, नया ई चलान निज़ाम और ट्रैफिक पुलिस की पेशकदमी अपनी जगह, लेकिन एक माफिया ऐसी भी है जिस पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ना उस पर कोई कानून लागू होता है और ना हुकूमती रिट। वो माफिया दंदनाते हुए कराची की सड़कों पर खूनी खेल की होली खेलने में मगन है और कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी तामीरात हो, मलबे की नकलो हरकत हो, शहरी कचरे की मुंतकली हो या इंटरसिटी माल बर्दारी, कराची में हैवी ट्रैफिक डंपर की नकलो हरकत बहुत बड़े पैमाने पर शबो रोज़ जारी रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर प्लेट्स लगाने के कानून में आम शहरियों के मुकाबले में हैवी ट्रैफिक डंपर मालकान को खुली छूट दी गई है। टीम गिरफ्त मौजूद थी कराची सोहराब गोड के करीब हैवी व्हीकल स्टैंड पर, जहां सैकड़ों हैवी व्हीकल्स और डंपर्स मौजूद थे। लेकिन नाजरीन देख सकते हैं कि कतार अंदर कतार इन सैकड़ों डंपर्स में से किसी पर भी नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। डंपर आपको सामने नजर आ रहा है, इस डंपर पे आपको नंबर प्लेट नहीं नजर आ रही क्योंकि इस पे है ही नहीं, और इस तरह के काफ़ी हमें तादाद में नज़र आते हैं डंपर्स जिसकी नंबर प्लेट नहीं होती और वो सफ़र भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी हैं, काम उनका जारी है और हादसात जो है वो आए दिन आपको नज़र आते हैं जिससे कीमती जानें जो हैं वो कराची की ज़ाया हो रही हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों बगैर नंबर प्लेट्स डंपर्स, ये इत्तफाक नहीं बल्कि बज़ाहिर तो सोची समझी अवाम दुश्मन मंसूबे का पेश खैमा दिखाई देता है। यही नहीं, दिन में हैवी व्हीकल स्टैंड पर खड़े ये डंपर्स बगैर नंबर प्लेट्स के रात के औकात में कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर भी पूरी रफ्तार से दंदनाते हुए दिखाई देते हैं। लाइन से डंपर्स खड़े हुए जिनकी नंबर प्लेट नहीं है और ये रात को निकलेंगे अपने सफ़र पे रवां दवां और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इन पे हाथ कौन डालेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी। कराची की मसरूफ तरीन शाहराहें रात के औकात में ट्रैफिक से भरपूर दिखाई देते हैं और हैवी ट्रैफिक का सबसे ज्यादा लोड भी इन्हीं शाहराहों पर ज्यादा होता है। टीम गिरफ्त ने वो होशरुबा मनाजिर रिकॉर्ड किए जो हैवी ट्रैफिक माफिया की हठधर्मी और इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि दर्जनों हैवी ट्रैफिक डंपर्स को बगैर नंबर प्लेट दंदनाते हुए देखा जा सकता है और कोई पुरसाने हाल नहीं। 90% डंपर्स जो हैं नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। 10 बजे के बाद वो डंपर शहर में आते हैं और उसके बाद वो रेस भी लगाते हैं। सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की हैं। कराची शहर है, रोशनियों का शहर है, जहाँ 10 बजे ट्रैफिक कम नहीं होती है बल्कि 12 बजे तक ट्रैफिक रहती है, क्योंकि कुछ लोगों के ऑफिस का टाइम 7-8 बजे और कुछ लोगों का ज़रा लेट है, तो उससे हादसात भी होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब नंबर प्लेट नहीं है तो किस तरह से पता चलेगा और किस तरह से चलान होंगे, इस पर ज़रा बताएं। डंपर्स जो है ना स्टार्ट लेते हैं सोहराब गोड से और उनके 2 मेन रूट्स हैं, एक है शाहराह पाकिस्तान और दूसरा है राशिद मिन्हास रोड। इन दोनों पर आप रात को आप जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे प्रॉपर DSPs जो हैं वो जो है ना वहाँ पर नाकिल लगाते हैं और ऐसे जितने भी डंपर्स हैं जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं हैं उनको वो टिकट इशू करते हैं। सिमिलरली जो हमारा सुपर हाईवे है वहाँ पे टोल प्लाजा से लेकर और जहाँ पर ये डंप करते हैं अपने मटेरियल को, वहाँ पर भी बड़े इनके डंपर्स चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो टाइम की कैद नहीं, वो 24 घंटे चलते हैं। तो उनके ऊपर भी मैंने स्पेशल टास्क फोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ SP मलीर वो मैंने कायम की है और उनका भी काम यही है कि जो डंपर भी जामशोरो साइड से आ रहा है सामान लेकर तो उनको वो चेक करें और उनके बड़े बड़े कपड़े लटकाए होते हैं काले रंग के जो कि यानी ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक तो वो कपड़े बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है ना कराची में कोई भी डंपर नहीं लगा सकता, वो ख़त्म करें, उनको कैंची से काटें। और सिमिलरली जो अगर ठीक है मट्टी वाला काम करते हैं लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी है, भले पूरा डंपर काला हो मट्टी से ढका हुआ हो लेकिन नंबर प्लेट उनकी साफ़ होनी चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ें जो है ना हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू की हैं
आपके पास बिल्कुल होंगे जो फुटेजेस, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि इनके हैवी डंपरों के ना 20-20 हज़ार के चालान हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड के रिपीटेड वो एक वायलेशन करके और इस तरह से अपना कारोबार कर सकें। तो उनके साथ भी हमारा यही कहना होता है, इनकी एसोसिएशन आती है, हम कहते हैं भाई आप नंबर प्लेट लगाएं, स्पीड कम रखें, कपड़े हटा दें, बस 3 चीज़ें हमारी। तो अगर आप इस पर नहीं करेंगे तो आपको टिकट्स इशू होंगे। फिर चौथा ये है कि ट्रैकर लगाएं, ट्रैकर जिनके पास नहीं है उसका 1 लाख चालान है, अभी हमने काफ़ियों को किया है। तो ये एक ना स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें ओवरनाइट अगर आप चाहें कि चेंज आ जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। 2-3 महीनों में ये जो भी जितने भी महीने हुए, 5 महीने, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन गिवन टाइम दिस सिस्टम विल श्योरली मेक अ बिग डिफरेंस ऑन द कैनवस ऑफ कराची रोड्स। सरप्राइज चेकिंग और नाकाबंदी अवामी ट्रैफिक कवानीन के शऊर व आगाही के फ़रोग में अहम कदम है। इसी हवाले से कैपिटल सिटी ट्रैफिक पुलिस कराची के ज़ेरे एहतमाम शारा फैसल रिंग रोड पर भी सरप्राइज चेकिंग का अमल जारी था। हमारे साथ सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज हम जब अभी डिग्रोट आए हैं, इससे पहले बोर्ड बेसन भी गए हैं, डिग्रोट गए हैं, तो किसी नंबर प्लेट भी नहीं है, फिर सेफ्टी के लिए ना इंडिकेटर है, ना इनके पास जो है हेलमेट है। अपनी जान का भी उनको कोई ऐसे लग रहा है कि कीमती है ही नहीं अपनी जान, और फिर उसके बाद एक्सीडेंट भी होते हैं। आप लोगों को इस तरह की ड्यूटीज़ देने में और आवाम को समझाने में कितनी मुश्किल पेश आती है? काफ़ी मुश्किलात आती हैं। ये इसी तरह से हमने चेकिंग रखी है कि एक तरह से लोगों को आगाही पहुँचे, और ये जो नंबर प्लेट ख़ासकर शारा फैसल पे लोगों ने नहीं लगाए हुए, और ना आगे हैं ना पीछे हैं, वो सिर्फ चालान से बचने के लिए। ये आज उसी के मुनासबत से ये चेकिंग हो रही है, और उनको बताया जा रहा है कि अगर इनके आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई, अगला स्टेप आपके FIR होगी। वो जो अगला स्टेप होगा वो FIR होगी। FIR होगी। अच्छा, फिलहाल जो है रोक के आपको बताया जाएगा नंबर प्लेट लगाएं, थोड़ा सा अवेयरनेस देने की कोशिश की जाएगी, जो कि दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, पर फिर भी एक बार और चांस। अभी अवेयरनेस के साथ साथ जिनके नंबर प्लेट्स नहीं हैं उनको डिटेन करेंगे, वो जाके अपनी नंबर प्लेट्स लेके आएंगे, उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन भी देखी जाएगी, आया ये गाड़ी ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है जी, इस तरफ आते हैं, क्या है भाई साहब का, क्या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नहीं है आपके पास? अप्लाइड गाड़ी है, दो दिन पहले खरीदी है अप्लाइड गाड़ी। आपका तो कोड देख के मैं सोच के सवाल कर रही हूँ। आप ये देखें, अभी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के साथ खड़ा करने का इनका तरीका देखा, इधर आ जाए। 2 दिन पहले गाड़ी ली है, अप्लाइड गाड़ी है, कागजात हैं, ये बात करने का तरीका है। अच्छा, ये तो कहते हैं अप्लाइड है, तो फिर बाहर ना निकालें आप गाड़ी। भाई नई गाड़ी होगी तो ये कानून में नहीं है, ये गलत बात है। कानून क्या कहता है, थोड़ा सा वो बताइएगा। ये हम गाड़ी ली है तो हम यूज़ तो कर सकते हैं ना, इतने पैसे दे रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं लेंगे ना। ये बिल्कुल इनकी गलत बात है जो भी कर रहे हैं। हम चेक करें, हम कानून को फॉलो करते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ। ये दरअसल इंसाफ ही नहीं करते हैं। ये कानून ही नहीं है कि रोड पे हमें रोक दे। हम कोई मुजरम भी नहीं है जो ऐसे वर्ताव किए जाए जैसे ये खड़े हुए हैं हमारे साथ। सर क्या करेंगे, आपने पहले रोकी है मेरे सामने। ऐसा नहीं होता, ये जब गाड़ी शोरूम से ही आती है उधर से रजिस्टर्ड होकर निकलती है, पूरी दुनिया में ये कानून है। जो डाकू लोग हैं उनको पकड़ते नहीं है, शरीफ लोगों को रोडों पे खड़े करते थे। और भी शरीफ लोग मैंने देखे हैं, किसी के नंबर प्लेट नहीं है, फॉर द सेफ साइड, एक उनकी अपनी जान के लिए। इनको नजर ही शरीफ बंदे आते हैं। डाकू लोगों को ये डरते हैं, डाकू लोगों को ये पकड़ते ही नहीं है, उनके साथ मिले हुए हैं। हम शरीफ बंदे हैं, इसलिए लॉ के मुताबिक बात करता हूँ। इनको मैं हाई कोर्ट में बुलाऊंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर रेडी हैं आप हाई कोर्ट में जाने? हाँ बिल्कुल रेडी हैं, आपके सामने ही है। इस तरह की भी चीज़ें आपको आप ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। बात यह है कि अब एक वकील साहब को वो कानून बता रहे हैं, उनको खुद कानून का नहीं पता। वो तो चलेगा, आम बंदे की आपने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन रोक दी, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो आपने मुझे इधर लगा लिया। वो 8-10 आप लोगों ने रोका नहीं, भाई को एक रोक लिया था आप लोगों ने। हाँ, वो भाई को रोक लिया, आम आदमी को रोक लिया। बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं है, आम आदमी को रोक लिया, वकील को वो हाई कोर्ट बुला रहे हैं इसलिए। जाएंगे वकीलों को। आपने मुझे यहाँ बुला लिया ना, मैं उसको जाने नहीं देता, लेकिन आपने वो इंटरव्यू के लिए मुझे बुला लिया।
कुछ दिन पहले की बात है कि एक कैंपेन जिस पे सड़कों पे हम भी आपके साथ थे और जिस तरह से लाइसेंस पे और दीगर चीज़ों पे चालान और नंबर प्लेट पे और उसके अलावा फिर एक अवेयरनेस भी दी गई आवाम को। मुझे बताएं कि उसके बाद क्या फीडबैक मिल रहा है कि आवाम जो है वो किस हद तक बेहतरी की तरफ गई है? देखें, इसमें अगर आप मुझसे पूछें तो प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन ईटिंग। तो अभी ग्राउंड के ऊपर आप देखें कि काफ़ी हद तक नंबर प्लेट्स जो हैं वो जो पैटर्न के मुताबिक आपको नज़र आएंगी। इवन रिक्शाज जो थे 1+2 उनकी भी आपको आगे पीछे नज़र आएंगी। अगर कहीं पर हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो है मोटर बाइक्स का। तो मोटर बाइक्स वालों के साथ हमारे शुरू से यही कहना है कि आप मिनिमम जो करें वो कम से कम अपनी नंबर प्लेट्स आप प्रॉपर साइज़, शेप और पैटर्न की लगाएं। तो उसमें मे बी इट विल टेक सम टाइम। हमने अब जो बड़ी बड़ी पार्किंग लॉट्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट पार्किंग्स हैं, मिल एरिया है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनके मालिकान से रब्ता किया है। एक एक जगह पर 500 बाइक्स खड़ी होती हैं, 800 बाइक्स भी खड़ी होती हैं। तो एक ही दफ़ा में, क्योंकि हम ड्रोन फुटेज लेते हैं और उसमें अगर हम टिकट इशू करना शुरू कर दें तो वो तो फिर बहुत ही स्केयर फैल जाएगा। तो इसलिए हम उनको अवेयरनेस के हवाले से उनको टाइम दिया है 1 जून तक का कि आप अपनी कम से कम जो एरिया ऑफ पार्किंग है वहाँ के लोगों को इतना अवेयर करें कि वो अपनी नंबर प्लेट्स प्रॉपर लगाएं। तो देखें, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया था। और अब चूँकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है कि अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ प्रॉपर नंबर प्लेट, सिस्टम विल नॉट बी एबल टू रीड यू। तो आपकी जो वायलेशंस हैं वो भी नहीं दिखती, क्रिमिनल्स भी क्राइम करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो लेकिन हमारे जैसे रिक्शा हैं वो 3 लाख के करीब हैं। मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा उन्होंने नंबर प्लेट्स लगा ली हैं। और मिनी बसेस पर नहीं थी, उन्होंने सारी लगा ली हैं। डंपर्स की जो नंबर प्लेट्स थी वो हाथ वाली थी, उनको भी हमने प्रॉपर पैटर्न पे ले आए हैं। वो भी थोड़े से हैं, मतलब 1000-1500 हैं। तो अब हमें जो है ना फोकस करना है कि मोटर बाइकर्स, क्योंकि इसमें उनकी भी सेफ्टी है, क्रिमिनल्स से भी उनके यानी के ख़िलाफ़ ये एक तरह का एक एक्शन है और सिस्टम की कामयाबी का भी ये राज है। बाइक इस्तेमाल करते हैं, वो बाइक अगर वो प्रॉपर लाइसेंस भी हो, हेडलाइट भी हो, ये सब चीज़ें हो, हेलमेट भी हो, ये नहीं कर पाते हैं। उस पर 15-20 हज़ार का चालान कैसे भरेंगे? गरीब आदमी तो नहीं भर सकता। हमें अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत सही मिले तो मोटरसाइकिल लेके कोई नहीं आया रोड पे। चालान वालान जो कुछ भी है ना, ये गवर्नमेंट अपने जो सिस्टम निकाल रही है ये भले निकाले, मगर होगा कुछ नहीं। ये हुकूमत है सिर्फ अपने लिए पैसे को जनरेट करना होता है इनको। गुरु मंदिर जहाँ का सड़क जो है वो अभी तैयार हो रहा है, वहाँ पे मेन गुरु मंदिर चौरंगी पे शॉप्स भी हैं, चाय के होटल भी हैं, मेडिकल भी है सारा। वहाँ पे लोग बाइक रोकते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें खरीदनी है और वो चले जाते हैं। सड़क जो है वो बन रही है, रॉन्ग वे जाना लाजमी हो गया है और रॉन्ग वे पे भी चलान है। ये उन्हीं ने कहा है कि जो डिवाइस जिन लोगों के पास है। और फिर इसके साथ एक और चीज़ कि हम कराची वाले हैं और कराची में चीज़ें जो होती हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कि आया जो चालान किया गया वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टिकट गलत करता है तो उसका क्या सदेबाब है वो देखें। हमने सहूलत सेंटर्स रखे हुए हैं, आप आएँ, कॉन्टेस्ट करें, अपने पॉइंट को प्रूव करें, आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है किसी ने गलत टिकट किया हो, लेकिन जैसे कोई रोड बन रही है, जैसे आपने अभी इशारा किया, वो बिल्कुल जहांगीर रोड बन रही है, तो वहाँ पर तो हम खुद उनको रास्ता देते हैं 1 वे के यानी कि 2 वे चलने का, वरना लोग बेचारे कैसे जाएंगे। तो वहाँ पे तो ये नहीं हो सकता कि हम पुलिस जो है उसको मैनेज कर रही है 2 वे को और एक पुलिस वाला ही खड़ा होकर उसको टिकट भी कर रहा है। हाँ, ये है कि गाड़ियाँ जो है ना, पार्किंग की एक बुरी आदत है हमारे अंदर कराची में। जैसे बाकी चीज़ें थी ना, इसी तरह पार्किंग की कोई डूज एंड डोंट्स नहीं थे। जिसकी मर्ज़ी जहाँ आया गाड़ी पार्क की चला गया, 1 घंटे बाद आए, 15 मिनट, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वो अब ख़त्म हो गई चीज़। अब हमने जो ट्रैफिक फ्लो यूनिट बनाया है उसका काम ही यही है। 36 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम आते थे और जिसकी वजह से ट्रैफिक की कंजेस्शन होती थी और जो फ़्लो होता था वो मुतासिर होता था। यानी कि गाड़ियाँ खड़ी हुई 3-4, लेकिन जो फ़्लो मुतासिर हो रहा है वो 200-300 गाड़ियों का हो रहा है। तो उनको टिकट होना चाहिए। लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने दही लेनी है तो मुझे पार्किंग कहाँ करनी है। ये नहीं है कि दही की दुकान के ऊपर ही पार्किंग आप करके लेंगे।
कराची ट्रैफिक मसाइल का हल यकीनन एक मुस्तकिल तवज्जो तलब मसला है। इस संगीन मसले के हल के लिए संजीदा कानून साजी और मुस्तकिल मिजाज अमल दरामद की ज़रूरत है। जब तक अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाएंगे, टीम गिरफ्त सहाफ़ती आवाज़ बुलंद करती रहेगी।